गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप पिछले क्लासों में 50 गो ऑब्जेक्टिव जो देखे थे बायोलॉजी का, उससे हमें आगे आज जानना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है। तो मनुष्य में जो वृक्क संबंधित होता है किससे होता है? उत्सर्जन से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो निम्न में देखिए कौन उत्सर्जी अंग है। तो निम्न में जो इसमें कह रहा है कि कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क जो होता है, ठीक है, वो हमारा उत्सर्जी अंग होता है। कौन? वृक्क जो होता है क्या होता है? उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, आगे कह रहा है किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो देखिए स्वेद जो होता है, स्वेद उसी के कारण जो होता है त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किससे होता है? तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्सीजन का उत्सर्जन जो होता है किससे होता है? फेफड़ा से होता है। ठीक है, अगर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो यूरिया कौन बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है प्राग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ठीक है, तो ये जो होता है हमारा रसायन अनुवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे कह रहा है नियंत्रण एवं संबंध चैप्टर का जो क्वेश्चन है पहला, कह रहा ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? ठीक है, तो हमें जानना है कि ऑक्सीन क्या है। तो ऑक्सीन जो होता है हार्मोन होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑक्सीन क्या होता है? हार्मोन होता है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है? तो मस्तिष्क में जो होता है उद्दीपन के कारण क्या होती है? सूचनाएं जो होती है संचित होती रहती हैं। ठीक है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? पत्तियों में। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क होता है उत्तरदायी किसके लिए? शरीर के संतुलन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मस्तिष्क। कह रहा है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन दास करता है? तो देखिए ये जो होता है नाइट्रोजन करता है। ठीक है, इसी का काम होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? ठीक है, तो ये जो होती है हमारी इंडोर्म के द्वारा होती है। ठीक है, आय कर रहा है थायरॉक्सिन का स्त्रोण कहाँ से होता है? तो थायरॉक्सिन का स्त्रोण जो होता है कहाँ से होता है? थायराइड के द्वारा होता है। ठीक है, आय कर दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? ठीक है, तो लैंगिक जनन रोग जो होता है कौन नहीं है? सिफिलिस जो होता है लैंगिक जनन रोग नहीं होता है। कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? ठीक है, तो ये जो होता है एंट्रिल जो होती है हमारी कौन सी ग्रंथि होती है? विहीन। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है क्या कहलाती है? वो ग्राही कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि मास्टर ग्रंथि कौन कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग कौन सा ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी से रोग, इंसुलिन की कमी से रोग जो होता है मधुमेह होता है। ठीक है, आय कर ग्वाइटर रोग पनपता है। ठीक है, तो देखिए ग्वाइटर रोग किसके कारण जो है पनपता है? तो वो जो होता है आयोडीन की कमी से जो होता है ये रोग है ना पहुंचता है। ठीक है, आगे कर निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये जो होता है साइटोकाइनिन जो होता है वो पादप हार्मोन होता है। ठीक है, आगे कर वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ये जो है हमारा कौन ऑक्सीटोसिन जो होता है ये पादप हार्मोन नहीं होता है। एंड्रोजोन है। एंड्रोजोन जो होता है वो क्या होता है? नर हार्मोन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? पैप्सिन जो होता है वो पादप हार्मोन का उदाहरण होता है। उसके बाद करें बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है क्या कहलाता है? बताइए अनिषेक फलन की अनिषेक अडेपी की अग्र प्राप्ति, तो ये जो होता है क्या कहलाता है? ठीक है, अग्र, ये जो होता है अग्र प्राभिकता कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो ए और बी यानी एड्स जो है, एड्स भी है। ठीक है, और गोनोरिया भी है। ठीक है, दोनों कहलाता है लैंगिक जनन रोग। नर हार्मोन का नाम है। नर हार्मोन का दूसरा जो नाम होता है क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इंसुलिन का स्त्राव होता है। तो इंसुलिन का स्त्राव किस में होता है? अग्नाशय के द्वारा होते रहता है। उसके बाद कह रहा है जेबरलिन है। जेबरलिन क्या होता है? जेबरलिन एक हार्मोन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियां जो जब मुरझा जाती हैं तो किसके द्वारा होता है? ठीक है, एबिसिटिक अम्ल के द्वारा होता है, एबिसिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले डे में जो हम लोग जानेंगे, ठीक है, वो जनन के बारे में। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा इसमें क्वेश्चन, इसलिए इसको अगले क्लास में रखा जा रहा है। ठीक है, याद रखें जितना भी ये क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, इसको बढ़िया से देख ले और याद कर ले। ठीक है, थैंक यू सो मच।